मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया होगी। मुझे देख के भी तुम्हारी जिंदगी में कष्ट है ना, कभी नहीं मिट सकते भाई वो कष्ट। इतना ज्ञान दे रहा हूँ, इतना तुम्हें समझाता हूँ, ये करो वो करो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं जाता। क्या करूँ मैं तुम्हारा, क्या करूँ तुम्हारी ना बुद्धि पकड़ के ऐसे कर दूंगा किसी दिन, फिर मानोगे तुम। तो भाई आज तुम्हारा भाई जा रहा है, बहुत दिन हो गए थे, चश्मा भेजा था ब्रांड ने, इसकी एक दो फोटो खींचने जाना है। छोटी सी रील बना दूंगा, एक दो फोटो खींच दूंगा, फिर आएगा पैसा पैसा। तो भाई चश्मे के चक्कर में वो नहीं करता ना मैं। कहते आप चश्मा रख लो हमारे, हम आपको 2 चश्मे बेच देंगे, आप पैसे मत लेना। मैं चश्मा ले जाओ वापस, अपना फोटो खींचूंगा इसमें 3-4, अपना चश्मा ले जाओ वापस, मेरे पास बहुत चश्मे हैं। कहते ओके ओके कोई नहीं पेमेंट भेज देंगे, टाइम पे भेज देंगे। तो भाई आज दोबारा BNB बुक करा है, और मेरे से बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई BNB क्या होता है। एयरबीएनबी होता है, एयरबीएनबी की फुल फॉर्म होती है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। मतलब जैसे होटल होता है ना, अगर कोई अपने घर में एक कमरा सजा दे और उसको रेंट पे दे, तो वो होटल तो माने नहीं गया। अगर मैं हूँ, मेरे घर पे ऊपर कमरा खाली है, मैंने उसको सजा दिया और मैं एयरबीएनबी पे उसको डाल सकता हूँ कि कोई आए मेरे कमरे में रुक सकता है, मुझे पैसे देगा वो रुकने के। तो भाई मेरा घर होटल थोड़ी बन गया, मेरा घर बना एयरबीएनबी। ओके गाइस, इसको कहते हैं एयरबीएनबी। तो ये बिजनेस बहुत चल रहा है आजकल। इसके घर में स्पेस होता है, उसको बढ़िया सजा देते हैं और एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं। BNB का ना एक फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। होटल्स में कभी भी आपको किचन नहीं मिलती। मतलब आप कोई भी चाहे 5 स्टार 7 स्टार होटल कर लो, आपको भाई साहब अलग से किचन में जाना पड़ेगा, बफे बुक कराना पड़ेगा। एयरबीएनबी घर जैसा होता है। मतलब अपना बैग में सामान डाल के ले जाओ, ओट्स डाल के ले जाओ, केले डाल के ले जाओ, मतलब खाने पीने का आटा डाल के ले जाओ, किचन होता है, सब होता है वहाँ पे। समझ लो, एक कमरे के अंदर ही सब कुछ होता है। तो BNB का ये फ़ायदा होता है गाइस कि उतनी पेमेंट में जितनी आप होटल में देते हैं, उसकी आधी पेमेंट में बल्कि आपको सब कुछ मिल जाता है। समझ रहे हो, घर में कोई कमरा खाली है या कुछ भी है, अगर तुम बढ़िया लोकेशन पर रहते हो, ऐसे कर दो काम, अभी कर दो बिल्कुल। अभी उसको रेनोवेट करो, बढ़िया सा गद्दा लगाओ, बढ़िया सा बेड लगाओ, उस पर थोड़े फूल वूल लगा दो, उसकी फोटो खींच के एयरबीएनबी पे डाल दो। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे पास रोज के पता नहीं कितने कपल आ जाएंगे कि सर हमें आपका कमरा चाहिए। फिर तुम पूछोगे क्या करना है तुम्हें, फिर वो कहेंगे नहीं सर हमें बस रील शूट करनी है, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, जिसके मैं BNB वाले दोस्त के पास जाता हूँ, मैं तो रील शूट करने जाता हूँ, बट मेरे को बताता है कि भाई मांगते हैं 2 घंटे के लिए कमरा, फिर उनका टाइम बढ़ता ही जाता है, भैया आधा घंटा और, भैया आधा घंटा और, फिर उनको भगाना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो ना, बंदा सोच के जाता है 2 घंटे में काम हो जाएगा। 2 घंटे में वो माहौल बनाते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे, अच्छा पहले बातें कर लेते हैं, फिर हाथ पकड़ लेते हैं। 2 घंटे में काम होता है फिर उनका, फिर इनकी पेमेंट बढ़ जाती है भाई। ये अपना हर घंटे के एक्स्ट्रा पार्ट पैसे लेते हैं। फिर कहता है मेरे को 6 घंटे के बारे में लेता हूँ, तो पेमेंट ऑनलाइन शो करता है। इसके बाद हर घंटे के एक्स्ट्रा पैसे तू ही कमा रहा है। और इसमें एक और चीज़ होती है भाई, आपको खुद का कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कमरा नहीं है, आप लीज पे ले सकते हो। जैसे मेरा दोस्त है, उसने लीज पे ले रखा है। लीज क्या होता है, जैसे कोई नई बिल्डिंग बनी, तो जब बिल्डिंग बनती है तो जो बिल्डिंग के ओनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा वो नहीं चाहते हैं कि बार बार रेंट पे दो, किसी को निकालो। तो साल 2 साल के लिए लीज पे दे देते हैं कि 2 साल के लिए पैन ना छूटेगा मेरा, किसी एक बंदे को दे दो। तो 2 साल की लीज सस्ती पड़ती है, तो इसने 2 साल के लिए लीज पे ले रखा है। अपना 2 साल के लिए उसको पैसे दे दिए होंगे इसने, जितने 7-8 लाख रुपए जितने दिए होंगे। कमा रहा है हर विजिट से 3-4 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो महीने में हो जाते हैं इसके 3-4 लाख रुपए। समझ रहे हो। तो भाई यही है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा कैसा बिजनेस कर रहे हैं भाई, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं लोग, समझ रहे हो। और गाइज आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी बिजनेस बहुत बड़ा बना है ना दुनिया में, जैसे एयरबीएनबी $1 बिलियन कंपनी है, ऊबर, ओला, जितने भी आप सोच सकते हो, जो भाई साहब $1 बिलियन कमा रहे हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो SaaS बिजनेस होते हैं। SaaS क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब समझ रहे हो, अगर आपको फंडिंग भी चाहिए ना, अगर आप कोई ठेला खोल, मतलब कोई दुकान खोल रहे हो जो कपड़ा बेच रहे हो, वो नहीं चलेगा। आपके प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। मतलब जैसे ऊबर है, ऊबर क्या करता है, ऊबर की खुद की कैब है नहीं, उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिस पर दुनिया भर की ऐप्स आती हैं, ठीक है। ऐसी ओला ने करा, ऐसी अमेजोन ने करा। अमेजोन का खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, वो बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग लिस्ट करते हैं और बेचते हैं। ऐसे BNB ने करा, उसने दिमाग लगाया। ओयो है, ओयो क्या करता है, ओयो के खुद की होटल होता है नहीं भाई, होटल होते हैं, ओयो से एफिलिएट हो जाता है। समझ रहे हो। तो भाई ऐसे जितने भी बिजनेस है, अर्बन कंपनी हो गया, जोमेटो हो गया, मतलब जोमेटो क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। स्विगी क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग कनेक्ट करते हैं, वो पैसा कमाता भाई। समझ रहे हो। जैसे अगर आपने कोई खोली, आपने कपड़े की दुकान खोली, उसमें प्लेटफॉर्म थोड़ी है, आप भी कपड़े बेच रहे हो, आपके कपड़े हैं, मतलब आप लेके आए हो सदर बाजार से, जहाँ से भी लेके आए हो, उसमें कभी फंडिंग नहीं मिल सकती। अगर आपको फंडिंग चाहिए तो SaaS बिजनेस जो होता है ना, सॉफ्टवेयर वाले, उसी में मिलती है।
और ऐसी चीज सोचो कि जो इस टाइम ऑनलाइन नहीं है, मतलब समझ रहे हो। तो भाई बस यही प्लेटफॉर्म वाली चीज है, अगर आपने कुछ क्रैक कर दिया ना जो अब तक मार्केट में नहीं है, आपने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे लोग आके कुछ कर दे, समझ रहे हो। कैब आ चुकी है, घर पे कुछ भी मंगा सकते हो, ब्लिंकिट आ चुका है, खाना आ चुका है, एयरबीएनबी के चक्कर में आप घर मतलब होटल में जा सकते हो। तो भाई हर चीज आ चुकी है। अगर आपने कुछ सोचा जो ऐसा क्या करूं मैं जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे लोग कनेक्ट हो जाएं या कुछ हो जाए जो अब तक नहीं हुआ है, जो लोगों की समस्या यार वो क्लियर हो जाए। एक आपको पता है शेफ क्या था, गुड़गांव में स्टार्ट हुआ था, शेफ नाम से, वो पूरा आदमी। जैसे घर में जैसे लोग फ्लैट लेके रहते हैं जिनकी नौकरी वोकरी करते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती थी, उनको भाई बड़ी दिक्कत होती काम वाले ढूंढने में, शेफ ढूंढने में। उन्होंने शेफ कार्ड बना दिया। शेफ कार्ड की वैल्यूएशन लग चुकी है 500 मिलियन, समझ। उसने प्लेटफॉर्म बनाया कि जिनको कुकिंग आती है, जिनको झाड़ू पोछा करना है, हमारे यहाँ पे रजिस्टर कर दो। वो रजिस्टर करते हैं, फिर उनको भेजना स्टार्ट कर देते हो। बस उन्होंने क्या बनाया, प्लेटफॉर्म। उन्होंने ढूंढे भी नहीं शेफ उनके पास खुद आए क्योंकि उनको काम चाहिए था। तो ये है भाई, अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दोगे जो अब तक नहीं बना, अगले करोड़पति अरबपति तुम ही हो भाई, ठीक है। और इस बिजनेस में पैसा है यार। अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो या कुछ मतलब जो होता है ना, फिजिकल बिजनेस कर रहे हो, फिजिकल मतलब जिसमें सॉफ्टवेयर का यूज नहीं हो रहा, वो टेंजिबल भी नहीं है, उसको फंडिंग भी नहीं मिलेगी। क्योंकि फिजिकल बिजनेस में लोगों को इन पर्सन देखना पड़ेगा आपका काम कैसा है। अगर आपने भाई कुछ भी मतलब एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना, लोग आएंगे खाएंगे, पता नहीं कितने सालों बाद लोगों को पता चलेगा इसका खाना अच्छा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, वेरी स्लो। अगर तुमने कुछ खोला ऑनलाइन जो रेस्टोरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, भाई सब ऐसे ऐसे, क्योंकि लोगों को जानना है रेस्टोरेंट्स के बारे में, समझ रहे हो, दुखता भी भाई। तो भाई दिस इज द थिंग गाइस, आर यू गेटिंग इट। तो ये होता है बीएनबी के चक्कर में मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया। तो कर लो भाई सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस स्टार्ट। आपको मैंने क्या बता रखा है, आपको अमीर बनने के लिए ना खुद कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। आपको आनी चाहिए पीपल स्किल, लोगों से बातें करना, मार्केटिंग करना। कोडर मिल जाएंगे भाई तुम्हें, समझ रहे हो। जो आईआईटी वाले होते हैं जिनकी कोडिंग बड़ी तगड़ी होती है, भाई उनको लोगों से कनेक्ट करना बड़ा कम आता है, क्योंकि वो इतने उसमें रहता है, कोडिंग करना, प्रोडक्ट बनाना, उसको लॉन्च करना। कभी भी आप देखें ना किसी कंपनी को सक्सेसफुल हुई है ना, कोडिंग वाला बंदा हमेशा बैक एंड में रहता है। जोमेटो का जो फाउंडर है उसको घंटा कोडिंग नहीं आती भाई, उसने कोडिंग वाले बंदे हायर करे थे स्टार्टिंग में, उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना तो उसको आती है मार्केटिंग कैसे करें। तो जिस बंदे को बातें करना आता है, मार्केटिंग करना आता है, उसी का बिजनेस स्केल होता है। तो आपको लगता है आपको मार्केटिंग करनी आती है, जैसे मेरे को लगता है मेरे को मार्केटिंग आती है, कोडिंग नहीं आती, तो कोडिंग वाले बंदे बहुत मिल जाएंगे भाई आपको। आईआईटी जाओ, उनको आइडिया बताओ भाई कि क्या ये मेरा आइडिया, तू करेगा काम, उनको लगा भाई साहब आइडिया अच्छा, आप क्या आएंगे तुम्हारे पास। अश्नीर ग्रोवर देख लो तुम, जो इतना चौड़ा होता रहता है, घंटा कुछ नहीं करा उसने, घंटा नौकरी करता था कोटक बैंक में, ठीक है, चलो जो भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक करता, दिमाग था अगले पे, फाइनेंस स्किल्स अच्छी थी, उसको बातें करना आता था लोगों से, बातें कैसे करो, अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करो। उसने देखा आईआईटी का एक बंदा है भाई साहब, न्यू स्कैनर बना रहा है जिससे कोई भी कोड स्कैन करके पेमेंट हो सकती है, आंखें डाल ली उसने उसमें कि बस तू मेरा को फाउंडर है, दोनों अमीर बनेंगे। सारा प्रोडक्ट उस बंदे का, सब उसने दिमाग लगाया, सारा लॉन्च उसने करा। बस अश्नीर ग्रोवर हमारे भाई फंडिंग दिला दी, नेटवर्किंग कर दी, बातचीत कर दी। तो ये भाई, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, अगर आपको बातें करनी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल खराब है आपकी, तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आप बैठे रह जाओगे। मतलब पैसे कमा लोगे बट वो एम्पायर खड़ा नहीं कर पाओगे। कोई कंपनी खड़ी करनी है तो आपको क्लाइंट से बातें करनी पड़ती है, सेल करना पड़ता है, आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। अगर नहीं हो तो, समझ रहे हो, अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हो तो कोडिंग सीख लो भाई, आप कोडर बन जाना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ एक्सट्रोवर्ट बन के। अगर तुम्हारे पास कोई बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई कर चुका है ऐसी कंपनीज में काम, पैसे रेज कर लेंगे। अगर बहुत तगड़ा आइडिया तो बताना भाई मुझे, जो तुम्हें लग रहा है कि चल सकता है, ऐसे मत बता देना कुछ भी, मतलब थोड़ा सेंसिबल आइडिया। लेकिन मेरे पास मैसेज आया मेरे दोस्त का, कह रहा उत्कर्ष भाई मैं सोच रहा हूँ कि ना जैसे ब्लिंकिट से ना सारी चीजें आती हैं, दारू नहीं आती, तो ब्लिंकिट से दारू भेजना स्टार्ट करते हैं। भाई ये आइडिया ब्लिंकिट को नहीं आया, वो ब्लिंकिट कितनी करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं हो गया दारू भेज दो। भाई हर घर में दारू पीता है बंदा, किस घर में नहीं पीता। तो ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, मार्ट ये सोच चुके हैं भाई, इन्होंने क्यों नहीं करा, क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ जाती, वो दारू को घर घर नहीं भिजवाना चाहती, टैक्स कम हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर होना होता है हो चुका होता। बैंगलोर में ट्राई करा था, एक स्टार्टअप ने, बंद हो चुका है, उन्होंने 2 महीने ऑपरेशन करे होंगे, वो भी बिल्कुल लाइट लिकर जो होती है, बियर ट्राई करा था उन्होंने, बियर भेजने की, दारू तो आप बहुत मुश्किल है भाई। तो ऐसे आइडियाज जो पता नहीं लोग सोच के 10 बार सोच चुके हैं, वैसे मत बताना। कुछ नया आइडिया जो तुम्हें लग रहा है यूनिक है, चल सकता है, आपकी जिंदगी में खुद दिक्कत है, आपके आसपास लोगों की दिक्कत है, तो चल सकता है भाई। मैंने आपको बताया ना मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया था, तो मेरा घर बन रहा था भाई, हम जाते थे लेबर ढूंढने, मतलब तुम्हें पता ही हमारा ठेकेदार कैसा है। सो भाई साहब आज लेबर चौक पे मिस्त्री नहीं मिली, ये नहीं मिला, तो मैं खुद जाता था, मैं और पापा चलो भाई लेबर चौक से मिस्त्री लेके आएंगे। हम जाते थे भाई, कोई मिलता ही नहीं था, जो मिलते थे उनको आता नहीं था कुछ। तो मेरे उस टाइम दिमाग में आया था, उस टाइम आई यूज्ड टू वर्क इन दैट स्टार्टअप जो फंडिंग देता था, मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार ये दिक्कत है,
लोगों को ना मिस्त्री, लेबर, ठेकेदार घर बनाते हुए दिक्कत होती है, तो आई शुड वर्क ऑन इट। तो मैंने काम वाम करा, साइट बना दी थी डेली कंस्ट्रक्टर नाम से, सब कुछ हो गया था भाई, सब GST नंबर रजिस्टर हो गया, अब करेंगे, करोड़पति बनेंगे। उसके बाद भाई जा रहा हूँ, लेबरों से बात कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जाना है। 1-2 लेबर मैंने भेजी भी, बट यार लेबर जो है ना, मतलब उन पे आप वो नहीं कर सकते, मतलब दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आज यहाँ पे, कल किसी गाँव में है, तो आप उनको ट्रैक कर ही नहीं सकते भाई। फ़ोन नहीं होते उनके पास, टच स्क्रीन, छोटे खटके वाले फ़ोन होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने सोची नहीं थी। दिक्कत है, अब भी दिक्कत है। अगर किसी ने इसको सोल्व कर दिया भाई साहब, ऐसा अमीर बनेगा, क्योंकि अब तक मेरे को लग रहा है सारी चीज़ रिजोल्व हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन जो है ना, उसमें अभी भी बड़े प्लेयर ही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वही बिल्डिंग्स बना रही हैं, ब्रिज बना रही है। इसमें कोई आ गया स्टार्टअप जिसने ये दिक्कत सोल्व कर दी, घर बनाने की, ऑनलाइन घर बन रहा है, भाई साहब खत्म कर दो। घर बैठे बैठे तुम्हें पता चल रहा है आज क्या हो गया, मिस्त्री आ रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, उसमें आज मैंने इतनी ईंट लगाई, इतनी डायमेंशन में ईंट लगा दी, पेंट कर दिया, समझ रहे हो। घर पे बैठ, अब मैं जाता हूँ, घर जाती पहले मिस्त्री को चेक करो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बीड़ी पी रहा है, रोटी खा रहा है, पता नहीं दारू पी रहा है, समझ रहे हो। हर चीज़ चेक करनी पड़ती है जाके। ऑनलाइन कोई सिस्टम बन जाए, जाने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे हो, और मिल जाए मिस्त्री टाइम पे। तो ये था भाई। उसके बाद मैंने इसका पिच डेक बना लिया था, पूरा पिच डेक बनाया। 3-4 इन्वेस्टर मीटिंग भी हुई थी मेरी। एक सर्च कैपिटल चेक करना, इट्स अ VC फर्म जो फंडिंग देता है। क्योंकि भाई जो हमारी कंपनी थी, मतलब उसमें रूल है, आप अपनी खुद की कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को फंडिंग नहीं दे सकते, क्योंकि फेवरिज्म हो जाता है। तो मेरी कंपनी तो मेरे को बिल्कुल ज़िंदगी में नहीं देती फंडिंग ना, और उस टाइम पे उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे भाई जो मुझे फंडिंग दे देती हो। तो मैं जाता था इन्वेस्टर्स के पास, बातें करता था, मीटिंग करता था। पहले तो आइडिया अच्छा है। इवेंचुअली मुझे पता चला इसमें बड़ी माथा मारी है भाई। लेबर के साथ कोई डील नहीं करना चाहता, लेबर भाग जाएगी, आपका किसी और का घर बना रहे हो, आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी, कोई केस ठोक देगा आप पे, लेबर कुछ लेके चली गई, तो नहीं चला। मतलब समझ रहे हो, आइडिया अब भी चलेगा। मैं बता रहा हूँ, किसी ने कर दिया इसको, छोटा मोटा रिजोल्व कर दिया, दिमाग लगा के ऑपरेशन समझ लिया, पर नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। जो बड़ी कंपनी जैसे अडानी बिल्डर्स हो गए, जो बड़े बड़े बिल्डर है ना, वो तो कर भी दें, क्योंकि उनके पास पैसा भाई, जहाँ पैसा होता है वो कुछ भी कर देगा। वो लेबर चौक की लेबर थोड़ी मांगेगा, वो तो भाई बड़ी कंपनीज तो पूरा लेबर स्कूल ही बना देगी, जहाँ पे बंदा लेबर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो समझ रहे हो, उनको फिर पूरी जिंदगी इंप्लॉयमेंट देते रहेंगे वो। ये भी कितना अच्छा आइडिया, आप समझ रहे हो। अगर आपके पास पैसा है, लेबरों को क्या होता है भाई, मतलब उनके पास स्किल्स होती नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते रहता है, सीख जाते हैं। एक लेबर स्कूल जहाँ पे बंदे को लेबर बनना ही सिखा रहे हैं, बढ़िया मिस्त्री बनना सिखा रहे हैं, उसके बाद उसको अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये बड़ी कंपनीज कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो भाई मैं वही कह रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है ना भाई ऐसे टाइप का, जो थोड़ा भारी है, जो नहीं कर सकते, वैसा मत बताना मुझे। ईजी आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम। तो ये भाई सब सोचते रहो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो आपका दिमाग है ना, सोचने के लिए बनाए। अगर तुम वही चीज़ें करते जा रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पे, तो तुम सोच नहीं पाओगे। रोज नया आइडिया सोचो यार, समझ रहे हो। फ्रेश होते हुए बंदे का दिमाग चलता है। आराम से बैठो आधा घंटा, ज़्यादा खाओ ज़्यादा हगो, ठीक है ठीक है भाई, तुम्हारा दिमाग चलता हुआ। मेरे दिमाग में वही आइडिया आए हैं सारे। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ, कुछ भी सोचते रहो, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये भी तो आइडिया ही था, जोमेटो वाले का आइडिया था, ब्लिंकिट। एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये तो किसी ने नहीं बताई हुई, 60% ऑफ द आइडियाज इन इंडिया आर कॉपीड बाय यूएस। जो यूएस में चल चुका है वो इंडिया में कॉपी होता है। आप यूएस की मार्केट ट्रैक करो भाई। ब्लिंकिट तो खुद की आइडिया है। जोमेटो यूएस में चल रहा था, उबर ईट्स, उबर यहाँ पे ओला आ चुका, मतलब ओयो वहाँ पे भी कुछ है, ट्रिबो नाम से। मतलब मैं बता रहा हूँ आधे आइडियाज कॉपी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो भाई आप उसकी मार्केट ट्रैक करोगे ना, वहाँ पे क्या चल रहा है, इस टाइम पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी आएगा। आजकल इस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा फंडिंग्स मिल रही है एआई स्टार्टअप को, जो एआई में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस में ट्रेंड चला हुआ है। तो यूएस को मिमिक करती है पूरी दुनिया, भारत नहीं। यूएस में जो चलता है पहले उसे चाइना कॉपी करता है, फिर चाइना के बाद इंडिया करता है। तो ये चक्कर चल रहा है। तो भाई देख लो, कोई आइडिया अगर आपको यूएस का भी पसंद आ रहा है, कर दो स्टार्ट भाई, कर दो स्टार्ट। कुछ नहीं पता, और स्टार्ट करने में बताता हूँ, देखो हर चीज़ स्टार्ट करनी मुश्किल है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, इंस्टा पे पेज स्टार्ट करा था, मैं फैक्ट्स बताता था। चांद पे दाग क्यों होता है, डोमिनस को डोमिनस क्यों कहते हैं। अब मैं उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहा, मैं जिंदगी में फैक्ट नहीं बताऊंगा। तो अपने आप आपको पता चलेगा ऑडियंस क्या चाह रही है, आप अपने आप डिविएट होगे। ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपको दिखेगा क्लाइंट आ ही नहीं रहे, आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाओगे, ऐसे ट्राई करता हूँ, वैसे ट्राई करता हूँ, इस बंदे से बात करता हूँ। ऐसे होता है बाबा, नहीं समझ रहे, अब तो समझ लो थोड़ा भाई, जिंदगी में कुछ कर लोगे। ठीक है भाई, एक चीज़ होती है जनरेशनल वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ क्या होता है, एक बार आपने इतना कर दिया, आपके बच्चों को जिंदगी में पैसे की फिक्र ही नहीं करनी पड़ेगी, वो नौकरी से नहीं हो सकती। मैं आपको बताता हूँ, चलो पापा से कल इसी बारे में बात होती थी। पापा का पहले बिजनेस था, मतलब ठीक है, थोड़ा ज्वेलरी वूलरी का बिजनेस था। मेरे को बताते हैं,
अब नौकरी करते हैं। तो नौकरी लग गई, पहले तो ये होता था कि भाई साहब नौकरी लग गई, नौकरी करो, बिजनेस किसी से कुछ नहीं होता। तो समाज ने भी ये बोला पापा को कि कुछ नहीं है, दुकानें वुकानें झूठी की क्या कहाँ चलती है, अपना बिजनेस करो, मतलब अपनी नौकरी करो। तो भाई पापा को लगा ठीक है ये चीज़ अच्छी है, तो नौकरी में लग गए। पापा मुझे बता रहे हैं कि बेटा जितने भी प्लॉट जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है ना हमारी, मतलब है तो इतनी नहीं है कि तो जितनी भी है छोटी मोटी, वो जो मैंने दुकान चलाई थी उस टाइम पे इसलिए हो गया। अगर वो नहीं होती ना, मैं नौकरी करता रहता, जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी नहीं होता। समझ रहे हो, मेरे पापा ये बात बता रहे हैं जिनकी बढ़िया डिसेंट सैलरी है, समझ रहे हो। तो भाई बिजनेस वाले से तो कोई बंदा कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो यही कह रहा हूँ, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क है, जहाँ रिस्क होता है वहाँ इश्क होता है भाई। अगर आप लगा रहे हो 10 लाख रुपए, अगर आपके नहीं चल रहा, चलो आपके 10 लाख फेल हो गए, अगर आप चल गया तो 10 लाख की वो 10x दे सकता है। नौकरी में क्या होगा, आपकी हर महीने की सैलरी आ गई 60,000 70,000, सेव करते रहो। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, उनको बात बताओ, साल के कितने हो गए 12 लाख रुपए, 10 साल के कितने हो गए 120 लाख रुपए, ठीक है। 120 लाख कितने होते हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है। और आप कितने साल जियोगे, जल्दी बताओ 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए 10 साल में। अगर आप 10 साल जी रहे हो तो उनको मोटा मोटी 7 करोड़ रुपए लगा लो। पूरी जिंदगी में अगर आप 1 रुपया नहीं खर्चोगे ना जिंदगी में, जब जाके आप 7 करोड़ रुपए कमाओगे, अगर आप 1 रुपया नहीं खर्चोगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी 12 लाख रुपए साल की सैलरी है तो आप 1 रुपया भी नहीं खर्च रहे, उसमें से 80% खर्च होंगे भाई। अगर 1 लाख रुपए सैलरी है ना, क्या क्या भाई, घर भी चलाना है, गाड़ी भी चलानी है, खाना पीना भी, घूमने भी जाना है, तो भाई 7 करोड़ रुपए तुम जिंदगी में कमाओगे, पूरी जिंदगी में अगर 1 रुपया नहीं खर्चोगे, अगर मर के जो अगर तुम्हारे महीने के 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो भी कंडीशन है। लोगों के एवरेज 50-60 आते हैं, तुम देख लो जिंदगी में कितना कमाओगे। लोग ना 2 करोड़ के बेंचमार्क को भी टच नहीं कर पाएंगे। 99% इंडिया, मतलब 99 ज्यादा बोलते हैं, 90% इंडिया टच ही नहीं कर पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो ही है, रिस्क नहीं लेना, नौकरी हो गई, सेट हो गए, अपना कंफर्ट जोन में रहेंगे। कंफर्ट जोन है ना भाई ये शब्द, यही खाता है इंसान। आपको भी यही खा रहा है कि नहीं मैं ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जो नौकरी छोड़ो, क्या है, छोड़ो, कुछ ट्राई करो। ऐसा तो है नहीं तुम्हें रोटी के लाले पड़ जाएंगे क्या भाई? अगर तुम्हें रोटी के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारे घर पे दाल रोटी नहीं आएगी तुम्हारे नौकरी करने के बिना, तो नौकरी करो आप, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते इतना। अगर आपको पता है कि चलो इतना है, मैं इतना सेव कर चुका हूँ, या घर वाले इतना कर सकते हैं कि रोटी सब्जी तो मेरी चलती रहेगी, मैं रिस्क ले लेता हूँ, तो लो भाई, एक जिंदगी है। जब तक आपकी जान पे बात नहीं है तो रिस्क ही लो यार। हमारा जो दिमाग है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो नौकरी करने के लिए नहीं बनी भाई, रिस्क लेने के लिए, अलग अलग चीजें ट्राई करने के लिए बनी है। हम वही बात फॉलो करते जा रहे हैं। एक सरकारी नौकरी की एप्लीकेशन निकलती है, रेलवे में क्लर्क की, पता नहीं MBA वाले भरते रहते हैं, पता नहीं इतने लाखों लोग भर देते हैं। क्या हो रहा है भारत को यार? इतने बिजनेस है, मैं बता रहा हूँ। चलो सास बिजनेस नहीं करना, तुम्हें इतने हाई फाई टेक बिजनेस नहीं करने, कुछ भी छोटा कर दो स्टार्ट, कुछ भी कर दो भाई, मतलब कुछ नहीं पता, एक ऐसे लगता है ऐसे स्केल होने में। देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बिजनेस करना है ना, आपको मार्केट बता देता हूँ, जो उसमें मत जाना, क्योंकि वो हो चुकी है सैचुरेट, वहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है, जब तक आप कुछ यूनिक नहीं लाओगे ना तो नहीं काम चलेगा। एक तो फूड बिजनेस, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत घुसना, क्योंकि जो पैसे वाले मोटी मोटी पार्टी है ना, वो आ रहे हैं, वो आपको दिखने नहीं देंगे। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, आपका खाना बहुत अच्छा है, अगर कोई नया बंदा देखेगा ना उसको, जिसके पास पैसा है, वो आपका जब ही बंद करा देगा, आपके शेफ को खरीद लेगा, आपकी रेसिपी देख लेगा, बढ़िया सी आउटलेट बना देगा, फैंसी सी मार्केटिंग कर देगा, आप कम्पीट भी नहीं कर पाओगे। दूसरा क्लोथिंग ब्रांड भाई बहुत आ चुकी है, लास्ट 3-4 सालों में बूम आया है। अब इट्स वेरी वेरी टफ। अगर आपके पास वही सेम बात पैसा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में दबा के लगा सकते हो, 24 घंटे आपकी दिख रही है, इंस्टा पे आपकी ऐप दिख रही है, आपके क्लोथिंग ब्रांड दिख रही है, दैट्स रियली टफ। तो रेस्टोरेंट बिजनेस और क्लोथिंग बिजनेस, इट्स रियली हार्ड टू गेट इन दोनों को छोड़ के अब भी बहुत स्पेस है यार, समझ रहे हो कैसे कैसे बिजनेस होते हैं। मैं आपको बताया था, लोग गोबर से उपला बना के बेच रहे हैं भाई, समझ रहे हो, लोग भैंसों को बेचने के लिए ऐप बना रहे हैं भाई, एनिमल, कितनी बार बताऊँ मैं आपको। पेट्रोल बेच रहे हैं भाई, बता तो रखा आपको कितनी बार। ये देख लो आप, ये देख रहे कूड़े का ढेर जो हमारे दिल्ली में है बाईपास में, इसमें से लोग पता नहीं क्या क्या पन्नी निकाल के बेच रहे हैं भाई, प्लास्टिक की बोतल्स निकाल के बेच रहे हैं, जो हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके फ्यूल बना रहे हैं भाई। बस थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा। पेट्रोल बेच रहा हूँ, मैंने बताया था ना आपको, एक दोस्त है मेरा जिसके गाँव के आसपास पेट्रोल नहीं है, वो जाता है पेट्रोल हमसे पीप पे भर के लाता है, अपने गाँव में आसपास बेचता है पेट्रोल, बढ़िया कमा रहा है पैसे। तो बस वही है, थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा तो पता चल जाएगा क्या जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये लेंस कार्ट है भाई, देखो लेंस कार्ट जो है पीयूष बंसल ने स्टार्ट करी, ठीक है। इसकी कितनी इक्विटी है इसमें, पीयूष बंसल का नाम आ जाता है कि पीयूष बंसल की कंपनी, क्योंकि उसकी इक्विटी ज़्यादा है, स्टार्ट उसने करा। बट इस लेंस कार्ट से भी पता नहीं कितने लोग पैसे कमा चुके हैं।
क्योंकि उसके 10-15 तो इन्वेस्टर होंगे, उसका को फाउंडर भी हैं 2 उसके साथ, पीयूष बंसल के साथ। तो क्या है, अगर आप अमीर बनोगे ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर बिलियनियर बनूंगा, मैं कभी अकेला बिलियनियर नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे पूरी टीम का साथ चाहिए भाई। नीचे लेवल पे कंपटीशन है, सीजीएल में कंपटीशन है, बैंक पीओ में कंपटीशन है, नौकरियों के लिए कंपटीशन है। ऊपर लेवल पे कंपटीशन नहीं है, सेलिब्रेशन है भाई। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे की सक्सेस, समझ रहे हो तुम। कोई बिलियनियर अकेला नहीं बनता। अमन गुप्ता जो बोर्ड का फाउंडर है, उसका को फाउंडर भी है भाई, वो पब्लिकली नहीं आता, बट उसने कंपनी बनाई है, मार्केटिंग में उसका मेजर हाथ है भाई। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अकेले आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप लोगों को साथ लेके चलोगे ना, कोई बिजनेस आइडिया, ये मत सोचो कि मैं अकेला दबा लूँ, मैं खुद करूँगा। एक मेरा जानकार है, उसको रोज नए बिजनेस आइडिया आते, किसी को नहीं बताता बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करूँगा मैं। कर ले भाई, 4 साल पहले भी तूने बताया था कोई बिजनेस आइडिया, कह रहा नहीं यार वो खराब था, दूसरा सोच रहा हूँ वो करूँगा। मैं बता क्या कह रहा भी नहीं बता रहा, तू बता देगा किसी को यार। जब तक आप लोगों से पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, कोई किसी के पास टाइम नहीं आपका बिजनेस आइडिया कॉपी करने का। जब मैंने सोचा था कंस्ट्रक्शन वाला, 10 लोगों को बताई थी। एक मेरा दोस्त है रोहित, जो जिसकी जिम है, उसको बैठ के बात करी थी मैंने, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन का काम है। भाई दिक्कत है ना, ये कह रहा हाँ भाई बिल्कुल दिक्कत है, बट ये सोल्व करनी मुश्किल है, मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ। उसने को पहली बार बता दिया, दिक्कत तो पक्का है। तो यही है भाई, अगर आप सोचोगे मैं अकेला अमीर बनूं, कभी नहीं बनोगे। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो आपके दिमाग में आइडिया सबको बताओ, इम्प्लीमेंट करो भाई, साथ टीम बनाओ यार। अकेला बंदा कभी ग्रो नहीं हो सकता। अगर आप टेक में अच्छे हो, आपको मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, मार्केटिंग के अच्छे लियो, मार्केटिंग के लिए अच्छे आपको टेक का बंदा चाहिए भाई। मैं अकेला कोई कोडिंग कंपनी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को कोडिंग नहीं आती, मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो यही है भाई, अकेले अगर आप बिल्कुल शाहजहाँ बनने की सोचोगे कि मैं ही राजा बनूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बिल्कुल नहीं होना। आपको साथ लेके चलना पड़ेगा लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नेटवर्किंग काम आती है। अकेले बंदा कुछ नहीं कर सकता भाई। जब आप मिलते हो लोगों से, आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं, एकदम से आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, एकदम से आप बिजनेस खड़ा कर देते हो, बिजनेस खड़ा करने के बाद एकदम से अमीर हो जाते हो। उसके बाद पता नहीं तुम क्या क्या खड़ा करते हो, समझ रहे हो। तो और कुछ खड़ा करना तो अमीर बनने के बाद। यार तुम्हारी सोच कितनी खराब है गाइस, इतनी नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तुम्हारी सोच वहां जा रही है भाई। बिजनेस खड़ा नहीं करना भी तो और कुछ खड़ा, गुस्सा आ जाएगा मुझे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हो भाई, इतना समझाऊं मैं तुम्हें यार। तो यही है भाई, अपना जो आइडिया ना भाई, सबसे पहले वेरीफाई करो, पूछो ये चलेगा नहीं चलेगा। इतने डम आइडियाज होते हैं लोगों के दिमाग में, वो सोचते नहीं ये करोड़पति आइडिया है, उसको सोचते सोचते 10 साल तक इम्प्लीमेंट करने में लगा देते हैं, फिर पता चलता है तो आइडिया खराब था। तो वो नौबत ना आए, इसलिए भाई पूछ लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो लोगों से भाई, यही है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ भाई। हर साल IIT हो गया, जितने भी ये वेंचर कैपिटल फर्म्स है ना, एनुअल रिपोर्ट निकालती है अपनी, ये कौन से स्टार्टअप कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। सिकोया कैपिटल जो मेरा क्लाइंट था, जिसके साथ मैंने काम करा, उसकी रिपोर्ट आती है। हर IIT में इंक्यूबेशन सेल होता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स इनिशियली काम करते हैं, समझ रहे हो। तो उनकी रिपोर्ट आती है, कौन सा स्टार्टअप अच्छा कर रहा है, किसमें फंडिंग ज़्यादा आ रही है, वो देख के करो। अगर आपका दिख रहा है कि मेरे को स्टार्टअप करना ही है, तो पूरा घुस जाओ उसमें कि क्या चल रहा है मार्केट में, किसमें फंडिंग मिल रही है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फंडिंग तो चाहिए होगी। फंडिंग कैसे मिलेगी आपको, जहाँ पे जो सेक्टर जिसमें फंडिंग मिल रही है उसी में तो मिलेगी आपको। आप भाई साहब घास का बिजनेस कर रहे हो, फंडिंग मिल रही है गुलाबों को, तुम गुलाब का कर नहीं रहे, क्या करोगे फिर। तो यही चक्कर है भाई। IITs में जाओ, इंक्यूबेशन सेल में जाने से कोई नहीं रोकता, प्रोफेसर से बातचीत करो, क्या होता है। मैं बता रहा हूँ यार, मैं गया था, जब मैं नौकरी करता था IIT दिल्ली के इंक्यूबेशन सेल में। एक बंदा पता क्या होता है, एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है। वो पता कैसे बनता है, एक ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन मेरे को नहीं पता, ग्रेफीन इज पता नहीं कुछ होता होगा, ग्रेफीन जिससे पेंसिल बनती है वही होता है ना, वो तो ग्रेफाइट होता है शायद। तो जो था वो ग्रेफीन से आर्टिफिशियल डायमंड बनाना था, उसकी फैक्ट्री थी। तो ग्रेफीन को कुछ मेल्ट वेल्ट करता है, उससे आर्टिफिशियल डायमंड का वो आता है, जो भी होता है जो अंगूठियों में लगता है। तो भाई उसको पता नहीं कितने साल का बच्चा है, वो 19 साल का बच्चा है, मतलब जो IIT जाते हैं, उसको दिमाग तो होते ही उन्हें बहुत तगड़ा। तो उसके प्रोफेसर ने उसको फंडिंग दे रखी है, उसकी कंपनी 30% ले रखी है, उसको 1-1.5 करोड़ रुपया दे रखा है। क्लास व्लास नहीं जाता, वो यही केमिकल बनाता रहता है, कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल डायमंड बना रहे हैं। अब देख लो आने वाले टाइम में, मैं बता रहा हूँ, वो बंदा करोड़पति नहीं बन गया तो कंपनी खड़ी कर देगा, क्योंकि आजकल ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत डिमांड है। AD आर्टिफिशियल डायमंड बड़े कम बन रहे हैं, बन भी रहे हैं तो पता नहीं कैसे बन रहे हैं, उसने बड़ा ईजी तरीका ढूंढ लिया है बनाने का। कि ये भाई पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई, तुम जाके तो देखो, पता चलेगा तुम्हें कैसे कैसे लोग, किन लोगों को फंडिंग मिल रही है, तुम्हें क्यों मिलेगी। अगर फंडिंग दे रहा है बंदा, उनको देगा ना जिनको दिख रहा है स्कोप, तो ऐसे कुछ स्टार्ट करो। मतलब ग्रेफीन तो मेरे से भी नहीं होगा, आपसे भी नहीं होगा, बट कुछ समझ रहे हो। तो भाई वही है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो लाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो आजकल रियर रैबिट के कपड़े एकदम से चलने स्टार्ट हो गए भाई, क्यों चल रहे हैं उसके, क्योंकि वो पहले से ही राधा माइन कुछ मील्स है उनकी, जो टेक्सटाइल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है वो, इसकी रियर रैबिट है, समझ रहे हो। स्विच वाले ने करा था स्टार्ट,
उसके बाद लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। या आप सोल्ड स्टोर देख रहे हो जिसकी ओवर साइज टी शर्ट आई थी, उसने फैक्टर देख लिया अपना एक कि ओवर साइज टी शर्ट चल रही है, उसी को निकाला उसने, उसी पे स्केल करी अपनी कंपनी। तो एक नीश आपको पकड़नी पड़ेगी जो सबसे अलग हो, उस पर आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, और यही है भाई, हर साल रिपोर्ट आती है डिफरेंट वीसी फर्म्स। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती है। टाइगर ग्लोबल है, सिकोया है, और कौन सी इंडिया में सर्ज है, और कलारी कैपिटल है। मतलब मेन तो यही है। तो इनकी रिपोर्ट्स देखो यार, आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इनके पॉडकास्ट सुनो, किन किन चीज़ों को फंडिंग मिल रही है, किन किन चीज़ों को नहीं मिल रही फंडिंग। तो ये है भाई वेंचर कैटलिस्ट। उसमें एक दोस्त है अनुपम, मेरा भी दोस्त है वो भाई, मैं बता रहा हूँ, वो आपका ना आइडिया सुनते बता देगा आपको चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल बता देगा। क्योंकि भाई वो इतने आइडिया सुन चुके हैं, उनका दिमाग जो है ना वो ऐसा हो चुका है कि नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मार्केट समझ आ चुकी है। आप इतने समझोगे ना, इतने, मैं बताता हूँ, हर इंसान को अपना आइडिया अच्छा लगता है। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया ना, मेरे को लगेगा नहीं ये तो $multi-billion आइडिया है। जब मेरे को कंस्ट्रक्शन का आया था, मैंने सोच लिया था भाई अब तो खरीद दूंगा भाई साहब। लोधा पोधा DLF गुड़गांव में 10 कोठी होंगी भाई की, सोच लिया था मैंने। साइट बना दी, सब कुछ रजिस्टर कर दिया, हांडा फिरा करता था, काला हो गया था मैं, इतनी मिस्त्रियों से बात करता था उस टाइम पे मैं, समझ रहे हो। तो बट नहीं, अगर मैं पहले बात कर लेता किसी से जिसमें दिमाग था, वो पहले ही मना कर देता कि भाई नहीं, किसको फंडिंग नहीं मिलेगी, चलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए अपने समझदार लोगों के साथ बैठो, उठो बैठो, और अपना बढ़िया चीज़ें देखो। स्टार्टअप करना है तो आपके दिमाग में स्टार्टअप ही चलना चाहिए। ये करूँ वो करूँ, नौकरी निकाल दो अपने दिमाग से। अगर आप मेरे बालक देख रहे हो वीडियो 10वीं 12वीं 11वीं कॉलेज में, तो नौकरी तो दिमाग से ऐसे निकाल दो भाई, क्योंकि नौकरी आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है ना, तो नौकरी हो जाएगी आपकी कभी भी। एक्सीडेंट हो रखा भाई रोड पे, देख रहे हो यार, इसका एयर बैग खुल गया गाड़ी का। ठुकने से ज़्यादा ना कि बार एयर बैग खुलने का डर होता है। अगर गाड़ी जैसे ठुक गई, हल्की सी चोट आई है गाड़ी में, हल्का सा डेंट, बट एयर बैग खुल गया भाई सर, 1 लाख का तो एयर बैग ही होता है। तो एयर बैग खुलने में ना वो हो जाता है नुकसान। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस नौकरी कहीं नहीं गई। अगर आपके पास स्किल्स है ना, अपने आप आएंगे आपके पास कंपनी से। मैं इस टाइम कोई नौकरी नहीं कर रहा, 1-1.5 साल से क्या कर रहा हूँ, मतलब इंस्टा पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बट मेरे पास जो कंपनीज है उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप हमारी मार्केटिंग टीम में काम करोगे, ये नया सेक्टर लॉन्च कर रहे हैं, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बताओ। गुड़गांव में नया हेडक्वार्टर खोल रहे हैं, नोएडा में आ जाओ। मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है ना, तुम्हारे पास कंपनीज अपने आप आएंगे यार। तुम्हें कंपनीज के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। नौकरी के पीछे भागोगे ना तो तुम डेस्परेट बन जाओगे। भागना नहीं, अपनी स्किल बढ़ा लो, कुछ भी बढ़ा लो। और नौकरी तो करो ही मत यार, कोई बुला रहा हो, चाहे बिल्कुल तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछा रहा हो, आज नौकरी करो। नौकरी शब्द से तो दूर हो जाओ, अपना कुछ भी करो, खुद का करो, ठीक है। कितना बताता हूँ मैं तुम्हें यार, कितना बताता हूँ, थोड़ा बहुत तो ज्ञान ले लिया करो। चलो भाई, आज के लिए इतना ही ज्ञान। तब चलते हैं भाई, जाके अपनी इसकी रील शूट कर लेते हैं, समझ रहे हो। इससे तो पैसा तुम करवा नहीं रहे, मेरा व्यूज तो बढ़वा नहीं रहे, प्यार दिखा दिया करो थोड़ा। तो भाई जिससे आ रहा है पैसा, थोड़ा रील फोटो खींच के इन्फ्लुएंसिंग करके वही कर लेते हैं। जाता हूँ भाई PNB पे, फोटो खींचते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, मजे लेंगे गाइस। और सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, मजे लेना नहीं, मजे तो लेते रहो, खुश रहना जिंदगी में। अगर तुम नौकरी से खुश होना, बिल्कुल मत चेंज करना, नौकरी ही करो तुम, समझ रहे हो। जिस चीज में खुशी मिल रही है वो करते रहो। चाहे तुम्हें खाली पड़े रहने में खुशी मिल रही है, वो मत करो, क्योंकि यार खाली पड़े रहते हो ना आप, ये नहीं देखते आपका टाइम तो बर्बाद हो रहा है, बट जो आपका परिवार है, जो फ्यूचर में आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उसका भी टाइम बर्बाद हो रहा है यार। मतलब जिन्होंने इतने एफर्ट लगाए आपको पालने में। एक बच्चा होता है, आप एक चीज सोचो, मैं बच्चा था, मेरे घर वालों ने मेरे से कितनी उम्मीद लगाई होगी, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, इसको पढ़ाओ लिखाओ, बाल बहाना, लंच पैक करना, ज्योमेट्री बॉक्स दिलाना, हर चीज। भाई साहब 6ठी क्लास में फाउंटेन पेन दिया था, राइटिंग सुधर जाएगी लड़के की, वो सुधरी नहीं, वैंचो पता है मुझे, बहुत गंदी रह गई राइटिंग। बट घर वालों ने पूरे एफर्ट डाले हैं, क्यों, कि आप कामयाब हो जाओ और उनको थोड़ा उनके लिए कुछ कर लो। वो चाहते भी नहीं कुछ कर लो यार, वो चाहते तुम खुद के लिए कुछ कर लो। तुम पढ़े रहते हो ना, तुम्हें लगता है वो मजा आ रहा है, हम ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। मेरे भाई तुम खुद का टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, अपने घर वालों के एफर्ट भी खराब कर रहे हो, जो उन्होंने तुम्हारे ऊपर लगाए हैं। घर वाले उम्मीद से बड़ा करते कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। बच्चा बड़ा हो गया, सोनिया साक्षी प्रिया के पीछे घूमता रहता, भाई आधा तेरे को लेके चलता हूँ, आजा खेतों में चलते हैं, खेतों का तो टाइम गया, आजा ओयो में चलते हैं। क्या है भाई ये, घर वालों ने तुम इसलिए बड़ा करा था क्या। मतलब एक बार तुम सोचो, अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, तुमने उसको पूरी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, जो तुम कमा रहे हो पैसे, अगर उस पर नहीं लगाते कितने मजे कर सकते थे। घूमने जाते अपनी बीवी के साथ, मजे मारते, मालदीव जाते, दुबई जाते, कहीं भी जाते, मजे मारते तुम, ठीक है। बट तुमने बच्चे पे पैसा लगाया, स्कूल भेजा, और बड़ा हो गया भाई साहब हांड फिर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो तुम्हें कैसा लगेगा, गंदा लगेगा ना। तो ऐसे भाई टाइम बर्बाद मत करो, कुछ भी करते रहो। घर वालों को भी दिखता है लड़का एफर्ट डाल रहा है। अगर तुम घर पे पड़े हो तो घर वालों को दिख रहा है निठल्ला हो चुका है, कुछ नहीं कर रहा।
अगर तुम एफर्ट डाल रहे हो, कामयाब नहीं हो रहे, दोबारा डाल रहे हो, नहीं हो रहे, उनको भी दिख रहा है यार लड़का मेहनत कर रहा है, हमने ऐसे कोई जड़ बुद्धि लड़का पैदा नहीं करा या लड़की पैदा नहीं करी जो घर पे पड़ा रहना चाहती है। मतलब तुम करना चाहते हो तो किस्मत की बात है। मैंने आपको बताया था ना, अकेला बंदा कभी कामयाब नहीं होता। हर चीज होती है, आपकी किस्मत होती है, आपका लक होता है, आसपास के लोग होते हैं, आपके भाग्य होता है, भगवान की कृपा होती है, समझ लो हर चीज मैटर करती है। तो यही है भाई, बट आपके एफर्ट तो दिखने चाहिए ना घर वालों को। ठीक है भाई, लक अब नहीं कर रहा, बाद में कर लेगा, भगवान की कृपा भी नहीं है, बाद में आ जाएगी। कृपा आनी तो है ही, मुझे देख रहे हो, आनी तो पक्का भाई, आज नहीं तो कल, वरना परसों, वरना उसके बाद संडे तक आ जाएगी, वरना, समझ रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ गाइस, बस खाली मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। ठीक है, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो पसंद है कर दो, बस कर दो स्टार्ट। बस ज्यादा सोचोगे ना, सोचने में जिंदगी निकल जाएगी। इतनी सी जिंदगी आपको पता नहीं चलेगा। मैं 25 साल का हो चुका हूं, मेरे को लगता है अभी तो मेरी 10th हुई थी, अभी तो मेरी 12th हुई थी, अभी तो मैंने कॉलेज में आना स्टार्ट करा था, अभी तो मेरी पहली बंदी बनी थी। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब आपको ऐसे लगेगा, आप ऐसे 50 का हो जाऊंगा मैं, ऐसे पता भी नहीं चलेगा आपको, दिखाता जब तो खैर भगवान की दया रही तो सही हो जाएगा हिसाब किताब, पता नहीं चलेगा उम्र का भाई। 50 का हो गया, 60 का हो गया, फिर 70 में भाई साहब भगवान जी को देखेंगे, भगवान जी कब बुला रहे हो, समझ रहे हो भाई। इसलिए जिंदगी दी है भगवान ने, इम्पैक्टफुल बनाओ, कुछ बड़ा करके जाओ भाई। अगर ऐसे छोटा मोटा नौकरी करके चले गए तो क्या हुआ। जब तुम जा रहे हो भाई साहब, दिखे तो सही कि भाई साहब वो जा रहा है जो इसने इतना करा है दुनिया के लिए, या कुछ करके जिंदगी में बदलाव करके गया है। दुनिया मर जाती है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, रोज लोग मर रहे हैं, आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, मुझे भी नहीं पड़ रहा। क्यों भाई? बट आपको होना चाहिए, जब मैं जाऊँ ना, लोगों को लगे कि भाई साहब कुछ करके गया है लोंडा। मतलब समझ रहे हो, जो आपके पूर्वज है, जो आपके पोते हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो भाई साहब बोले दादा, हमारा दादा था वो। फालतू मत बोल जी, हमारा दादा था। अगर तुम ऐसे ही रहे तो अरे भाई हमारा दादा था यार, सारे पैसे फूक के चला गया, समझ रहे हो। मतलब दिस इज द थिंग गाइस। चलो बस, और तुम समझदार हो, इतना ज्ञान देता रहता हूँ, तुम्हें बेसिक बातें बताता रहता हूँ। बेसिक तो तुम्हें पता ही है, बट यार करो यार, ठीक है। तो भाई मैं BNB की बात करनी स्टार्ट करी थी, कहाँ आ चुका, ब्रेकफास्ट एंड बेड से लेके कहाँ आ चुका मैं, दादा परदादा तक। चलो भाई अब चलते हैं नोएडा, कर लेते हैं शूट वूट। ओके गाइस, आई लव यू गाइस, सच्ची बता रहा हूँ दिल से, आई लव यू सो फकिंग मच। तो आप भी दिखा दिया करो प्यार यार। जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना, कोई नहीं बताएगा यार। कैसे स्टार्टअप करो, कहाँ से रिपोर्ट्स देखो, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या चल सकता है, कोई नहीं बताना चाहता। सब खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि मैं कर लूँ, कोई ना करे। और मैं चाहता हूँ सब करो यार, मैं करूँ तो सब करो भाई। जो मेरे दिमाग में होता है ना, सब आपके आगे ऐसे रख देता हूँ लोग। और इसकी अगर मैं PPT बना के बेचना स्टार्ट करूँ ना, पता नहीं कितने पैसे कमा लूंगा। फ्री के ज्ञान की वो नहीं है ना लोगों को कदर, कि नहीं यार क्या ये है, इसने क्या उखाड़ा भाई। बिन देयर डन दैट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, कंपनीज के नाम बताऊं जहाँ काम करें, मैं बता रहा हूँ, छोड़ो, डर जाओगे। ठीक है, क्रैक नहीं होते लोगों के इंटरव्यूज। तुम्हारा भाई पहले दूसरे इंटरव्यू में अंदर सीधा अंदर बेटा CEO के साथ बैठा था। तो वही है भाई, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, हवाबाजियों में, ये करो वो करो, अपना खुश रहो भाई। जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करो। अगर मैं नौकरी कर रहा होता ना, मैं इस टाइम जितने पैसे कमा रहा हूँ उससे पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे कमाता था मैं, कितने ज़्यादा पैसे कमाता था। घर वाले खुश थे, सब खुश थे भाई, बट रिस्क नहीं ले पाता ना बाद में, क्योंकि मैं वो क्या था, स्टेबल हो जाता उस थोड़े टाइम में। अच्छा नौकरी आ रही है, फिर शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, मैं निकल ही नहीं पाता उससे। उत्कर्ष निकल ले, फिर नहीं निकला जाएगा, निकल गया उत्कर्ष तुम्हारा भाई, ज़्यादा थोड़ी रुकता हूँ, समझ रहे हो। और घर वालों को ये पता था यार, घर वाले मुझे जानते हैं। पहली नौकरी करी, छोड़ दी, पापा को पता था। दूसरी करी, कह रहा इसमें रुकेगा, मैं पापा हाँ देखता हूँ इसमें रुकूंगा। दूसरी छोड़ दी थोड़े टाइम बाद, फिर पापा को तो लग गया था ये है नहीं नौकरी करने वाला, कुछ करेगा बड़ा ही करेगा हमारा लड़का, नौकरी तो नहीं कर सकता है। पापा पता चल गया था ना, तो पापा को तो पता चल गया था भाई, पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं, बचपन से ही पता था नौकरी तो नहीं कर सकता। क्योंकि भाई मेरे साथ पता क्या, मैं किसी की सुन नहीं सकता। मतलब कोई मेरे को 10 लाख रुपए दे और मेरे को ये बोलेगा ना इस टाइम तेरे को ये काम करना है, मैं नहीं कर रहा भाई। तू अपने 10 लाख रुपए अपने गोज में डाल, जेब में डाल, वापस जा, मैं नहीं कर रहा ये काम, मेरे को पसंद ही नहीं है काम। कोई मुझे 1 रुपया दे रहा है, मुझे काम करना पसंद है, फ्री में कर दूंगा मैं काम, मैं अभी करता हूँ जो मुझे पसंद है। तो ये है मेरी बुद्धि भाई। तो मेरी बुद्धि वैसी थी नहीं नौकरी वाली, तो अपनी बुद्धि जान लो कौन सी है तुम्हारी बुद्धि, उस हिसाब से काम करो। ठीक है भाई, ओके गाइस, तो बस चलते हैं भाई। तो ये व्लॉग में एंड कर देता हूँ, ये सारी ज्ञान की बातें हो गई आज। अपना काम वाम रील शूट करने की बाद में बना लूंगा जो बनानी होगी। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजा लेते रहो। एक जिंदगी और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ठीक है, प्यार दिखा दिया करो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो, और करवा दिया करो भाई। खुद कर रखा है तो आसपास लोगों से करा दिया करो। आसपास कहीं जा रहे हो फोन छीन के कर दिया करो, इधर दे फोन दे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी की तैसी। ठीक है भाई, बस भाई अब जाते हैं, रील बना लेते हैं। ओके बाय, लव यू।